गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दगिरिमथासि शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान् मन्यास्मद्गुरुसन्ततो मानतो अस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण ज्ञानी इसलिए अद्वेष्टा होता है क्योंकि दृश्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए उसमें करुणा और मैत्री दो गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि उसे आत्म तत्व के अलावा और किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं दिखती, भासती ही नहीं है। तो भक्त में इसलिए राग द्वेष नहीं होते, क्योंकि उसकी भावना में प्रीति होती है। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, वो ऐसा ही जानता है। भक्त तो यही जानता है कि यह जग ही भगवान है, इसलिए उसे संसार से अभय प्राप्त हो जाता है। संसार से उसको भय नहीं रहता, क्योंकि वो संसार तो परमात्मा स्वरूप ही है, तो फिर कैसा भय। और अन्य सबको भी वह अभय दान देता है। जो अभय होगा वही दूसरे को अभय कर सकता है। तो संपत्ति विपत्ति इन दोनों अवस्थाओं में उसका मन भगवान के कमल चरणों में ही लगा रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता नहीं है। दुख के समय भक्त समझता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। वह अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होता है महाराज। इनके विश्वास में कोई कमी नहीं आती। सुख के समय वह भगवान का अनुग्रह देखता है। यदि सुख मिल गया तो वो समझता है कि भगवान का अनुग्रह हो गया। उसे निरंतर ऐसी दशा प्राप्त होती रहती है। उसे निरंतर ऐसी दशा प्राप्त होती रहती है कि उसके हृदय में भगवान का ध्यान, शरीर में रोमांच, जीवा में भगवान नाम और नेत्रों में जल प्रवाह होते रहते हैं। इसे भी वह भगवान की कृपा का प्रसाद ही मानता है। भगवान कह रहे हैं आगे, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पिता मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्त स मे प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त सर्वदा संतुष्ट है, समाहित चित्त वाला है। जो मेरा भक्त है वो सदैव संतुष्ट रहने वाला है और समाहित चित्त वाला है। मन इंद्रिय और शरीर को बस में रखने वाला है, दृढ़ निश्चयवान है। और मुझ में ही जिसने मन बुद्धि लगा दिए हैं वही मेरा अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले वैराग्य की अवस्था है, क्योंकि वैराग्य ही संसार रूपी वृक्ष को कौन काटेगा, तो वैराग्य ही काटेगा। तो पहले किसकी आवश्यकता है, तो वैराग्य की आवश्यकता है। अर्थात धीरे धीरे प्रवृत्ति कम करके सांसारिक वस्तुओं में इच्छा होगी, कम होगी, यही है संतोष। जितनी सांसारिक वस्तुओं से हमारी इच्छा जाती रहेगी उसी को हम संतोष कहते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त सर्वदा संतुष्ट है वह मुझे प्रिय है। इसके बाद जो समाहित चित्त और इंद्रिय निग्रह के साथ अध्याय 6 श्लोक 13 के अनुसार दृढ़ आसन वाला है तथा निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, वही मुझे प्रिय है। किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब वह मयर्पित मनोबुद्धि ऐसा वाला हो, अर्थात उसका मन और बुद्धि मुझ में ही रमा हुआ हो। यहाँ जो लक्षण बतलाए गए हैं उसमें मयर्पित मनोबुद्धि ही मुख्य है, अन्य लक्षण गौड़ है। भगवान
भगवान में मन बुद्धि न लगे रहने से अनेकों झंझट बढ़ जाते हैं महाराज। यदि भगवान में मन बुद्धि न लगा हो तो संसार में झंझट ही झंझट है। संसार में साधु का द्वेषी कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको मन बुद्धि बस में है। इसलिए भगवान अब बता रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं यस्मान् नो द्विजते लोको लोको नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रियः। फिर यहाँ पे प्रियः कह रहे हैं भगवान कि जिससे लोग उद्विग्न नहीं होता, जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। क्या क्या कह रहे हैं भगवान? जिसको इस लोक से उद्विग्न नहीं होता, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, मतलब कोई भी संसारी व्यक्ति जिससे परेशान नहीं होता और संसार जिसको परेशान नहीं करता, ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो यह श्लोक अत्यंत रहस्यों से भरा हुआ है महाराज, और अति उत्तम है। भगवान कहते हैं कि जिसके कारण कोई उद्विग्न न हो, परंतु ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता। ऐसा कोई हमें आज तक नहीं मिला जिसके कारण कोई उद्विग्न न हो, या किसी को किसी कारण से कष्ट न हो। तो अवतारों और आचार्यों से भी सब प्रसन्न नहीं रहे, फिर भी महात्मा का आदर्श यही होना चाहिए। यदि उसके पास कोई पाप बुद्धि से आवे तो एकदम शांत हो जाए, उद्वेग का नाम न रहे, उसकी दृष्टि वाणी मन बुद्धि शरीर सभी में मधुरता होनी चाहिए। किंतु महात्मा में ऐसा प्रभाव तभी आ सकता है जब उसका अनुभव हो कि मैं सबसे असंग हूँ, सब मेरा है और सब मुझ में ही है, सब नहीं है मैं ही हूँ। मतलब अपने से अन्य के रूप में किसी को नहीं पहचानता है, तो वो क्या होगा? उद्विग्न नहीं होगा या किसी को नहीं करेगा। एकमात्र मेरे भगवान ही हैं, सब कुछ उन्हीं की लीला विलास है, सब रूपों में उन्हीं की लीला चल रही है। यह जो मैं शब्द प्रयोग हुआ है वह शुद्ध अहम के अर्थ में हुआ है, अभिमान के अर्थ में नहीं हुआ है। तो भक्त को यह जगत भगवान के नाटक के समान प्रतीत होनी चाहिए। नाटक में जो खलनायक का अभिनय करते हैं वे क्या वास्तव में दुष्ट होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होते। जिसको ऐसा अनुभव होता है उसमें हर्ष भय क्रोध उद्वेग आदि दोष नहीं रहते। वह तो निरंतर परमानंदमय भगवत उसी उद्यान में निमग्न रहता है और सब में अपने प्रियतम को ही देखता है। उसे दूसरी बात सोचने की अवकाश ही कहाँ है। उस परमानंद को बढ़कर उसे किसी वस्तु या स्थिति में सुख नहीं प्रतीत होता, इसलिए उसे हर्ष का अभाव है। देहाभिमान न होने के कारण उसमें क्रोध नहीं होता, सर्वत्र भगवत दृष्टि से उसे भय नहीं होता, और सब कुछ भगवान की लीला चल रही है ऐसा देखने से उसे उद्वेग नहीं होता। इसी से भगवान कह रहे हैं कि उसमें ऐसा लक्षण है कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।